Hello everyone, I welcome you all to our channel Commerce Gyan powered by Wings एक उड़ान। एज यू नो हम लोगों ने लेक्चर आर की सीरीज स्टार्ट की है एंड उसमें हम लोगों ने फ्यॉल के प्रिंसिपल्स, टेलर के प्रिंसिपल्स कवर किए थे। आज हम लोग अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे विच इज योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में उन्होंने 5-6 सब टॉपिक्स दिए हैं, वन बाय वन हम लोग उन सब टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे सो दैट आपको हर टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी ना रहे और आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, और आपको इसके साथ ये प्रॉपर नोट्स भी अवेलेबल हो रहे हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था वो था मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो हम लोग इसको कवर करके चलेंगे। सबसे पहले है डेफिनेशन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल group structure within an organizational influence the behavior, attitude, performance. It focuses on understanding how people interact within an organization and how their behavior affect the overall functioning and success of the organization. ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, एक हमारी कंपनी हो गई या एक हमारा कुछ भी लगा लो, अब एमएनसी होगी जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ अगर हम लोग बात करें, वी आर हैविंग अ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को काफी चीजें जो है वो सराउंड करके चलती हैं। देयर आर इंटरनल सोर्सेज ऑल्सो, देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेज ऑल्सो। अगर मैं इंटरनल फोर्सेस की बात करूं, इंटरनल में हमारे पास अलग आ जाएंगे और एक्सटर्नल फोर्सेस पे क्या आ जाएंगे, अलग आ जाएंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस में जैसे मेरे कस्टमर्स आ गए, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ गई। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इंटरनल्स में कौन आ जाएगा, ऑनर्स आ जाएंगे, मैनेजर्स आ जाएंगे, वी आर हैविंग एम्प्लॉइज ऑल्सो जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। बट हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। बिहेवियर हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जिस तरह से वो सोचेंगे, जिस तरह से वो काम करेंगे, उसका टोटल इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो बहुत सक्सेसफुल होती हैं। ठीक है, व्हाई दे आर सो मच सक्सेसफुल, दो कंपनीज हैं, इसने भी 1 CR लगाया, इसने भी 1 CR लगाया। ठीक है, दोनों ने सेम इन्वेस्टमेंट की, बट जो कंपनी ए है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है मार्केट में। क्यों सक्सेसफुल हुई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है वो उसकी ह्यूमन रिसोर्स पे जो है वो डिपेंड करती है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब वहां पे जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, वो जो कंपनी होगी वहां के इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उसकी सक्सेस पे डिपेंड करता है। इंप्लॉयज की स्किल्स कैसी हैं, इंप्लॉय हर टास्क को कैसे परफॉर्म कर रहा है, इंप्लॉय हर चेंज को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है तो उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो गया उसको कैसे वेलकम कर रहा है। सो ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है इट्स टोटली डिपेंड अपॉन देयर ह्यूमन रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत मोटिवेटेड है, तो कंपनी जो है डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगी। बट अगर किसी कंपनी की ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डीमोटिवेटेड है, वो चेंज को इजिली एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो कंपनी जो है वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर ये टोटली कि वहां की जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका बिहेवियर टूवर्ड द वर्क, टूवर्ड द चेंज, टूवर्ड एनीथिंग उसका कैसा है। ये जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी अगर सक्सेसफुल है तो उसकी ह्यूमन रिसोर्स ऑलवेज मोटिवेटेड होगी, वो बहुत इंटेलिजेंट होगी। नो, कुछ कंपनीज काफी ज्यादा चीजें करती हैं कि उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सक्सेसफुल हो जाए। कंपनीज क्या करती हैं, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाती हैं, टाइम टू टाइम
काउंसलिंग सेशंस लाती हैं, टाइम टू टाइम सेमिनार्स कंडक्ट करती हैं, सो दैट जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वर्कर्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर जो वो चीजें हम लोग इनकलकेट कर सके, सो दैट हमारी कंपनी सक्सेसफुल हो जाए. सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज टोटली डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द एचआर, जो ह्यूमन रिसोर्स है, सो दैट हम लोग उसको कैसे टैकल करके चल सके. आई होप आपको मीनिंग जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अब यहां पे आता है ऑर्गेनाइजेशन पे कोर कौन सा है, इंडिविजुअल का बिहेवियर, ग्रुप का बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन का culture. How people think, how they feel, how they behave at work include like personality, motivation, perception, decision making. As you know, India जो है वो diverse culture वाली country है. India में diverse cultures है, religion है, different belief है. और अगर हम किसी MNC की बात करते हैं, एवरी कंपनी में डिफरेंट वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और हर वर्कर डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आया होता है. हर एक बैकग्राउंड जो होते हैं उनकी डिफरेंट बिलीव्स होती हैं, डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस होती है, डिफरेंट मोटिवेशन लेवल होता है. सो इंडिविजुअल बिहेवियर में बोल रहा है कि कोई भी पर्सन है उसका मोटिवेशन लेवल कैसा है, वो कैसा सोचता है, उसकी स्किल्स कैसी है, ये हमारी कंपनी के बिहेवियर को इंपैक्ट करता है. और कंपनी में अकेले तो आप काम करते नहीं हो, कंपनी में ऑलवेज टीम वर्क होता है. और जब टीम वर्क की बात करते हैं तो टीम वर्क में टीम बिहेवियर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड योर ग्रुप बिहेवियर. हाउ पीपल वर्क टूगेदर, लाइक कम्युनिकेशन कैसी है, लीडरशिप कैसी है. सो जब भी हम लोग एक ग्रुप बना के काम कर रहे हैं, ट्राई करो कि उस ग्रुप का एक लीडर ऐसा बनाओ जिसमें ये क्वालिटी हो कि वो हर एक पर्सन की प्रॉब्लम को सुन के प्रॉपर कम्युनिकेट करके प्रॉपर उनसे कोऑर्डिनेशन में काम करवा सके. अगर किसी लीडर में ईगो प्रॉब्लम होगी या वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझता होगा या उसमें कम्युनिकेशन क्वालिटीज नहीं होंगी तो कंपनी में कोऑर्डिनेशन जो होगी वो नहीं होगी और हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. सो ऑलवेज चूज अ लीडर जिसमें ये सारी क्वालिटीज हो. अब आ रहा है ये जो इंडिविजुअल का बिहेवियर और ग्रुप का बिहेवियर होगा, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपका बहुत फैमिलियर है, बहुत वेलकमिंग है, बहुत प्लीजेंट एनवायरनमेंट है, तो हर एक वर्कर बहुत मोटिवेट होकर काम करना ट्राई करेगा. और वहां पे एनवायरनमेंट भी अच्छा होने के कारण जो डीमोटिवेटेड या स्ट्रेस में भी होगा अपनी फैमिली में, वो अगर कंपनी में आएगा तो वो एक फ्रेशनेस फील करेगा. अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत पैथेटिक लगा लो या स्टीरियोटाइप लगा लो या आप कुछ भी डिफरेंट कल्चर है, तो वहां पे इंडिविजुअल को काम करने में प्रॉब्लम होगी. अगर मैं ऑलरेडी अपनी फैमिली से स्ट्रेस आउट होके आती हूँ और मैं एक ऐसी कंपनी में जाती हूँ जहां का कल्चर बहुत लाइक वहां पे वेंटिलेशन नहीं है, वहां के एम्प्लॉयज की थिंकिंग प्रोसेस अच्छी नहीं है, लीडर अच्छा नहीं है, तो मैं वहां के और स्ट्रेसफुल हो जाऊंगी. बट अगर मैं एक ऐसी कंपनी में जाती हूँ जहां पे सभी बहुत चेयरफुल है, मोटिवेटेड है, लीडर बहुत अच्छा है, वहां पे काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं अपना स्ट्रेस भी 2 मिनट में गायब कर दूंगी. सो इंडिविजुअल और ग्रुप का बिहेवियर जो होगा टोटली डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और स्ट्रक्चर पे. ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर कहीं पे, ये जरूरी नहीं है कि लेक्चरर वाले ही देख रहे हैं, हमारे पास 12th ग्रेजुएशन बेस के भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनको ये टॉपिक है. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, सो ट्राई करो पहले इतनी सी मीनिंग डिफाइन करो. अब इस मीनिंग में हम लोगों का कोर क्या है, इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, अब हम चलते हैं सिग्निफिकेंस की तरफ. सिग्निफिकेंस देखते हैं. द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर lies in its ability to enhance the performance of the organization by understanding and improving how individual group behave within the workplace. हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, हमें पढ़ने की नीड इसीलिए है जब भी हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करते हैं
उस ग्रुप का एक लीडर क्रिएट करते हैं एंड उस लीडर को अपने ग्रुप से ऑन टाइम काम करवाना होता है। सो उस लीडर को जब अपने ग्रुप से काम करवाना है, सबसे पहले वो अपने ग्रुप को ऑब्जर्व करेगा कि कौन सा इंडिविजुअल कौन सी सिचुएशन में कैसा काम कर रहा है, कौन सा इंडिविजुअल कितना मोटिवेटेड है, कौन सा इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट कर रहा है चेंज को। जब वो ये सभी कुछ एनालाइज कर लेगा तो वो उस एनालाइज, जो उस चीज को एनालाइज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द बिहेवियर को एनालाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर को एनालाइज करना। वंस द लीडर एनालाइज दैट बिहेवियर, वो आसानी से हर इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटी होगी उसको यूटिलाइज करने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब आ रहा है सबसे पहले क्या है, इंप्रूव द एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन। अंडरस्टैंडिंग व्हाट ड्राइव्स द एम्प्लॉय मोटिवेशन, create an environment where employee feel valued, lead to increase job satisfaction, engagement। मैंने अभी बोला कि हम लोगों को कंपनी में एक ग्रुप में काम करना है। ठीक है, सी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कंपनी में, हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करना है, ग्रुप में काम करना है। जब इस ग्रुप में काम करना है, हमारे पास क्या होगा, एक लीडर होगा और उस लीडर के अंडर कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, ये होगा। अब इस लीडर का काम है कि कुछ टाइम के लिए इन सभी एम्प्लॉयज को क्या करना, एनालाइज करना और वीकेंड से ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करने से क्या होगा, जो हमारे पास लीडर होगा, जब वो ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो हर एम्प्लॉय की देख सकेगा कि कौन सा एम्प्लॉय कितना वेलकमिंग है चेंज के लिए, कितना वेलकमिंग है चेंज के लिए, कौन सा एम्प्लॉय कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कोई टास्क दे रहा हूं, उस टास्क को कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कौन सा एम्प्लॉय कितना मोटिवेटेड है। तो ये जो चीजें हैं, ये कैसे होगा, ये क्या करेगा, या तो वो 1 to 1 इंटरैक्ट कर सकता है एम्प्लॉय के साथ टू अंडरस्टैंड हाउ एम्प्लॉय बिहेव। सो जब भी लीडर एम्प्लॉय के साथ डील करेगा, वो उनकी एक मोटिवेशन लेवल को जान लेगा, या जब भी उसको कोई डिसीजन लेना होगा, वो अपनी टीम को पूछेगा कि यार ये प्रॉब्लम है, मैं इस डिसीजन को कैसे लूं। तो इससे क्या होगा, जब लीडर अपने एम्प्लॉय से एज ए फ्रेंड कम्युनिकेट करेगा, एम्प्लॉय जो होगा वो मोटिवेटेड फील करेगा कि यार ये जो लीडर है, ये ईगो में नहीं है, ये हमें अपने अकॉर्डिंग समझता है, हमारे से सिचुएशन की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मांगता है। तो दे फील अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वो मोटिवेट होके काम करेंगे। और मोटिवेट होके जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल ही होता है। सो मोटिवेट होके काम करेंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होंगे वो अचीव हो जाएंगे। ठीक है, okay, enhance the leadership effectiveness। Organization behavior provide insight into different leadership style, their impact on employees। It help leader to understand how to communicate, how to inspire, how to influence their team effectively। हमारे पास leadership style बहुत ज्यादा है, dictatorship leadership आ गई, authoritative leadership आ गई। ठीक है, कहता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम लोग चूज करते हैं कि हमें कौन सा लीडरशिप स्टाइल चूज करना है। जैसे मैंने बताया, वंस यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद योर एम्प्लॉयज, आपको उनकी हर एक चीज के बारे में पता चल जाता है। यू आर इजिली एबल टू कम्युनिकेट विद देम। जब कम्युनिकेट करोगे, उनकी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, जिससे कि तुम उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकोगे और इंस्पायर भी कर सकोगे। सो एक लीडर वही होता है जो अपनी टीम को साथ लेके चलता है, उनको इंस्पायर करता है टाइम टू टाइम, और उनको मोटिवेट करने की भी हेल्प करता है। So it helps manager to adapt their approach based on the need, fostering trust, enhance their performance। ठीक है, अब आ रहा है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विदाउट कम्युनिकेशन सक्सेस होना ऑर्गेनाइजेशन की इज यूजलेस।
सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती कंपनी। सो जब भी हम लोग बात कर रहे हैं सक्सेसफुल कंपनी की, सक्सेसफुल कंपनी वही होगी जहां के लीडर स्ट्रांग होंगे। और किसके लीडर स्ट्रांग होंगे? स्ट्रांग होना ये नहीं है कि यार मैं अपनी पावर दिखा रहा हूं, मैंने जो बोल दिया वही होगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम लोग क्या कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। एक लीडर वही है जिसके अंदर एक गुड कम्युनिकेशन क्वालिटी है। अगर आप में कम्युनिकेशन क्वालिटी अच्छी है तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बायसनेस नहीं होगी। सो इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगी। सी क्लियर कम्युनिकेशन होने से कंफ्लिक्ट भी रिड्यूस हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग भी रिड्यूस हो जाएगी और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट जो है वो निकल के आएगा। इट प्रमोट बेटर टीम वर्क। डेफिनेटली जब एक लीडर प्रॉपर कम्युनिकेशन में काम कर रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, टाइम टू टाइम उनको हर प्रॉब्लम में डील कर रहा है, तो उससे क्या होगा? एक बेटर टीम निकल के आएगी। और बेटर टीम वही होती है जहां का लीडर बहुत अच्छा होता है। अब आ रहा है बूस्ट दी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। कितने पॉइंट्स हैं? 10। Boost organizational performance. By studying the behavior, we try to optimize or we try to boost the performance. Definitely, जब हम लोग अपनी टीम को कम्युनिकेट करेंगे, हर एक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम समझ ली, मेरे को समझ में आया इस एम्प्लॉय को प्रॉब्लम ये है कि इसके घर पे इसकी मदर बीमार है जिसकी वजह से ये स्ट्रेस में है क्योंकि बस फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर मैंने उस एम्प्लॉय को बोल दिया कि अगर तुम टारगेट ऑन टाइम कंप्लीट करते हो तो मैं तुम्हें सैलरी के साथ कमीशन भी प्रोवाइड करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? एक मोटिवेट हो जाएगा कि यार अगर मैंने टास्क टाइम पे कंप्लीट कर दिया तो मुझे सैलरी के साथ कमीशन भी मिलेगी जिससे मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सुधर जाएगी। तो उससे क्या होगा? परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो ये किससे पॉसिबल हुआ? ओनली थ्रू कम्युनिकेशन। अब आ रहा है सपोर्ट द चेंज मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो चेंजेस, लाइक टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है, बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट इन हाउ पीपल रिएक्ट टू चेंज, तो उससे भी हम लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं। हेल्प इन कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। Yes, organization behavior provide tool to identify the conflict and offer solution to them. Effective resolution ensure a more harmonious workplace, prevent disruption to productivity, understand group dynamic, individual differences. It can prevent the conflict from escalating. कन्फ्लिक्ट कब सॉल्व होंगे? जब हमारे पास लीडर और वर्कर्स के बीच में एक गुड वी कैन से अ बॉन्ड डेवलप होगा। और वो गुड बॉन्ड कब डेवलप होगा? जब हम लोग उनसे एक फ्रेंडली बिहेवियर में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, हमारे पेरेंट्स, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ गुड टर्म्स में नहीं होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स कैसे होते हैं? हमने ये चीज बोल दी, तुम्हें वही चीज करनी है, जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स में ही इंडल्ज होके रह जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स एज ए फ्रेंड्स बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ कि हाँ, और जब वो फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं तो बच्चे भी अपने पेरेंट्स को हर प्रॉब्लम अपनी शेयर करते हैं और पेरेंट्स उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देते हैं। तो सेम वे में अगर कोई लीडर अपने एम्प्लॉयज के साथ फ्रेंडली वे में या एक गुड टर्म्स पे है तो एम्प्लॉयज डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा अपने लीडर के साथ। और अगर उसको कोई सिचुएशन सॉरी, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या किसी और एम्प्लॉय के साथ उसकी बन नहीं रही है या कुछ उसको कुछ चीज खटक रही है तो वो बाय फेस टू फेस जाके कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेशन से आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। आपकी प्रॉब्लम दूर होगी तो डेफिनेटली पॉजिटिव कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होगा और डिसीजन मेकिंग भी सपोर्ट होगी। डिसीजन मेकिंग सपोर्टिव कब होगी? जब हम लोग अपने एम्प्लॉय से सॉल्यूशंस मांगेंगे प्रॉब्लम का। ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम आई खुद ही सॉल्यूशन निकाला और वो सॉल्यूशन थोप दिया आगे जाके। नो, ऐसा लीडर चाहिए कि कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है, उसके सॉल्यूशन के लिए वो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बताए ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉइज को और एम्प्लॉइज को बोले अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का तो हमें बताइए, वी आर मोस्ट वेलकम टू इट। सो फ्योल का भी एक प्रिंसिपल था इनिशिएटिव।
इनिशिएटिव में था कि अगर हमारे पास कुछ भी डिसीजन मेकिंग करनी है, हमें एम्प्लॉय से, अपने वर्कर्स से क्या करनी चाहिए, सजेशंस लेनी चाहिए, और उनकी सजेशंस को ध्यान में रख के हमें एक डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड फील करते हैं। सेम सपोर्ट डिसीजन मेकिंग मोर इफेक्टिव बाय अंडरस्टैंडिंग देयर साइकोलॉजिकल फैक्टर, इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल एंड एवरीथिंग। इंप्रूव द एम्प्लॉय रिटेंशन। रिटेंशन होता है कंपनी में एम्प्लॉय काम करे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और उसी कंपनी में रिटेन्ड रहे। रिटेन्ड मतलब होता है इसी कंपनी में टिका रहे, यहां से कहीं बाहर ना जाए। वो तभी होगा जब उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, जब वो एज ए पार्ट ऑफ द फैमिली समझेगा, जब वो मोटिवेटेड होगा। तो ये सभी चीजें क्या करेंगी, एम्प्लॉय को रिटेन करने की कोशिश करेंगी। व्हेन एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड, satisfied, feel valued, they're likely to stay with the organization only. It helps to create an environment where employees are more likely to remain long term, reducing turnover cost also. So ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और उसकी कुछ इंपॉर्टेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो हमारा जो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड देयर सिग्निफिकेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वो करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट हम लोग ऐसे ही आपके लिए प्रोडक्टिव वीडियोस लेके आए। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।